हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 129 है, पार्ट नंबर 128 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 लिए यहाँ पर 45 हो रहा है, 45 लिए यहाँ पर 78 और 78 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 12 से क्या लिख रहा है, 23 लिख रहे हैं। अगर 12 में क्या करते हैं, तो 12 में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 लिख रहा है 45 लिख रहा है, तो 23 में अगर क्या करते हैं यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 लेकर यहाँ पर 78 लिख रहा है, तो जब 45 में यहाँ पर 33 को जोड़ देंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 78 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो कि अगले संख्या आएगा, उससे पहले क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 से क्या लिख रहा है, 22 लिख रहा है, तो 11 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा, और 22 लिख रहे हैं यहाँ पर 33 लिख रहा है, तो जब 22 में यहाँ पर क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 33 में भी क्या करते हैं, 11 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब देखिए 33 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 44 आ गया। अब 44 को क्या करेंगे, यहाँ पर 78 में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 44 में 78 को जोड़ते हैं, जब 44 में 78 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 4 कितना गया, 12 गया। ठीक है, और 7 4 कितना गया, 11, एक हंसलिए कितना गया, 12 गया, यानी कितना गया, 12 गया। और इसमें प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 122 हो जाएगा। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यहाँ पर देखिए BLC जो है ना, यहाँ पर FHG से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि KHW जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या यानी BLC जो है ना, यहाँ पर आपको किस यानी FGH किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर F लिख रहे हैं। अगर B में क्या करते हैं, B में अगर 4 को जोड़ देंगे एफ आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एल लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एच लिख रहे हैं। जब एल में 4 को मर्ज करेंगे तो ए यानी एच आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सी से यहाँ पर जी लिख रहा है। जब सी में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए के क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे। जब के में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, के में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एच में भी कहते हैं 4 को माइनस करेंगे। जब एच में जब 4 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, डी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं। डब्ल्यू से क्या लिख रहे हैं, तो डब्ल्यू में 4 को जोड़ देंगे। जब डब्ल्यू में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कितना का ए आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। यानी यहाँ देखिए यहाँ पर जो प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यानी ODA देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ODA यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए सख्त जो है यहाँ पर पत्थर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नरम जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो शख्स है ना यानी सख्त जो है यहाँ पर पत्थर से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से नरम को रखेंगे। ठीक है, देखिए तो सख्त जो है ना यहाँ पर किससे संबंधित है, तो यहाँ पर पत्थर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से नरम जो है यहाँ पर किससे संबंधित होगा, तो नरम आपको यहाँ पर किससे होगा, तो यहाँ पर किससे होगा, यानी पंख से होगा। कि यहाँ पर पंख से, तो यहाँ पर पंख हो जाएगा। तो पंख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, यानी शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, यानी कलम को बाल कहा जाता है, और यहाँ पर बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि सेब को क्या बोल रहा है, यहाँ पर शैम्पू कहा जाता है, यहाँ पर शैम्पू को क्या बोल रहा है, दूध बोल रहा है। यानी यहाँ पर देखिए दूध को क्या बोल रहा है, कलम बोल रहा है, और कलम को क्या बोल रहा है, बाल बोल रहा है, और यहाँ पर बाल को देखिए क्या बोल रहा है, सेब बोल रहा है। तो आपको बताना है कि पीने लायक देखिए पीने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पीने के लिए दूध क्या करेंगे। ठीक है,
देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये आज आपको जो यहाँ पर बोल रहा है उसको जवाब देते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए सेब को क्या बोल रहा है, शैम्पूल बोल रहा है, और शैम्पू को दूध बोल रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, और दूध को क्या बोल रहा है, कलम बोल रहा है, और कलम को देखिए यहाँ पर बाल बोल रहा है, और बाल को यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेब बोल रहा है, ठीक है। तो पीने के देखिए पीने के लिए इस्तेमाल, पीने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पीने के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, दूध को करेंगे, ठीक है। पीने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, दूध को, लेकिन दूध को क्या बोल रहा है, देखिए कलम बोल रहा है। तो देखिए दूध पीने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, दूध को, लेकिन दूध को यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, यहाँ पर कलम बोल रहा है। तो यहाँ पर पीने के ये लोग देखिए यहाँ पर है ना कि पीने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको कलम बोल रहा है, ठीक है। देखिए पीने के लिए तो दूध का प्रयोग करते हैं, लेकिन यानी कलम, दूध को क्या बोल रहा है, कलम बोल रहा है। तो यहाँ पर कलम का ना प्रयोग हो जाएगा, तो कलम हो जाएगा। तो कलम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को यानी तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे 6 शब्द दिया है, ठीक है, यानी 6 को शब्द दिया है। इन 6 शब्द को क्या करना है कि आपको देखिए यानी सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब हमको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, एक में कलाई दिया है, दूसरा में नाखून दिया है, तीसरा में कंधा दिया है, चौथा में कोहनी दिया है, और 5वां में हथेली दिया है, और 6ठा में आपको अंगुली दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको सबसे पहले कौन सा रहे, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी सार्थक क्रम का मतलब शरीर के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, इन 6 शब्द को पढ़ने के बाद में हमको क्या समझ में आया, इसे समझ में आया कि देखिए ये शरीर के बारे में बात कर रहा है, यानी इसका देखिए तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा देखिए कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पर कंधा दिख रहा है, यानी सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी कंधा हो गया। और कंधा के बाद में इससे क्या होगा, केहुनी आ जाएगा। कंधा के बाद में यहाँ पर केहुनी कितने पद, 4 पद है। केहुनी के बाद में यहाँ पर कलाई हो जाएगा। कलाई कितने पद, यहाँ पर 1 पद है, ठीक है, एक कलाई हो गया। और कलाई के बाद में यहाँ पर देखिए हथेली दिया है, यहाँ पर हथेली आपको 5 पद है, ठीक है, हथेली हो गया। और हथेली के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंगुलियाँ दिख रहा है, ये 6 नंबर पर अंगुली दी है, ठीक है, अंगुलियाँ। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 नंबर पर आपको नाखून दिया है, क्या नाखून दिया है। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, यहाँ पर सबसे पहले कंधा होगा, फिर केहुनी होगा, फिर यहाँ पर केहुनी के बाद में देखिए कलाई हो जाएगा, कलाई के बाद में यहाँ पर हथेली होगा, हथेली के बाद में अंगुलियाँ हो गया, अंगुलियाँ के बाद में यहाँ पर नाखून आ गया। देखिए तो 34, 15, 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 34, 15, देखिए 34, 15, 62, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक यानी एक संख्या है और ठीक बाद एक भी संख्या है। देखिए इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला को जो कि क्या दिया, संख्या प्रतीक का श्रृंखला दिया है, जिसमें पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, ये प्रतीक हैं, इस यहाँ पर प्रतीक हो गया, ठीक है, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके बोल रहा है जिनके ठीक है पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है, ये संख्या होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि और ठीक बाद एक भी संख्या होना चाहिए, यानी बाद में भी एक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है, संख्या होना चाहिए। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो श्रृंखला दिख रहा है, इन श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, मान लीजिए एक प्रतीक दिख रहा है, स्टार, क्या दिख रहा है, प्रतीक है, इसके पहले देखिए एक संख्या है, इसके बाद भी एक संख्या है, यानी एक दिख गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, प्रतीक प्रतीक प्रतीक। हाँ देखिए ये आपको हौज क्या दिख रहा है, प्रतीक है। इसके बाद देखिए पहले भी आपको 4 संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी 9 का दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 हो गया, कितना गया, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 1, अब 2 हो गया, ठीक है, 2 दिख गया। 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक के पहले भी संख्या है, बाद में भी संख्या है, यानी यहाँ पर 3 हो गया, कितना दिख रहा है, 3 को दिख रहा है, ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद में और देखिए कहीं दिख रहा है, 3 के बाद में हाँ देखिए यहाँ पर दिखेगा, ठीक है,
देखिए 3 के बाद में यहाँ पर, हाँ देखिए एंड दिख रहा है, ठीक है। एंड के पहले देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है और इसके बाद में 9 दिख रहा है, यानी एक प्रतीक हो गया। कितना इसमें दिख रहा है? 4 दिख रहा है। अभी कितना दिखा? 4 दिखा। और क्या देखिए, और कहीं दिख रहा है? 9, 3 नहीं दिख रहा है। यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और जिनके बाद भी संख्या है, तो यहाँ पर कितने ऐसे है प्रतीक हैं? तो 4 गो हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री के कोण बनाती हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक घड़ी से संबंधित प्रश्न है जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि 7:20 पर देखिए बोल रहा है कि बजे घड़ी की यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच देखिए क्या डिग्री के कोण कितना बनाती हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि 7:20 हो रहा है, ठीक है। यानी 7:20 हो रहा है, जिसके आपको घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री के कोण बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब कोण निकालने के लिए क्या होता है? ट्रिक यानी फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पर 30 हो गया, यानी 30 इंच मतलब घंटा हो गया, माइनस 11/2 हो गया, यानी ये मतलब यहाँ पर मिनट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी ट्रिक पर क्या करेंगे, हम बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ पर घंटा दी है, यहाँ पर इंच लिखा है, इंच का मतलब घंटा, यानी 7 घंटा दिया है, तो 7 को रखेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, 11/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुना कितना गया, मिनट कितना दिए, 20 मिनट दिए। यहाँ पर ये मतलब मिनट हो गया, मिनट कितना है, 20 है। अब इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 10 दूनी के 20 हो गया, ठीक है। 10 दूनी का 20 हो गया। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 70 के 21 हो गया, यानी 210 आ गया। फिर माइनस यानी 10 में 110 आ जाएगा। जब 110 में से क्या करेंगे, देखिए 210 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 हो जाएगा, यानी कितना का 100 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे वही सवाल पूछा है। देखिए तो घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री के कोण बनाती हैं, तो 100 डिग्री के बनाती हैं। तो 100 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में से कौन सा दिए गए चित्र के निकट स्थल यानी सादृश्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या कह दे, आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति है। ये जिस तरह का प्रश्न आकृति दिख रहा है उसी तरह का इन 4 आकृति में से बताना है कौन सा आकृति इसमें निहित है। यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखिए साधारण भाषा में समझिए, ये जो आपको आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको पहले देखते हैं ये प्रश्न आकृति जो ना वो किस प्रकार से दे रखा है, उसी प्रकार से इन 4 आकृति को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये जो प्रश्न आकृति है, इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ये आप क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर वाली को देखिए, ठीक है। देखिए ये जो आपको मुंह दिख रहा है, नहीं वाला, ये आपको दिख रहा है, देखिए इसके जैसा ही दिख रहा है। देखिए बी में दिख रहा है, देखिए ऊपर खामी दे दिया है, इसमें देखिए भी ऊपर खामी दिया है, इसमें भी ऊपर खामी दिया है, नहीं हो रहा है। देखिए ये जो जिस तरह का, देखिए ये जो आपको जिस तरह का आकृति है उसी तरह का आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पर परिवहन दिया, बस दिए और हवाई जहाज दिए। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, परिवहन दिख रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर परिवहन दिख रहा है। ये मान लीजिए यहाँ पर परिवहन, ये परिवहन हो गया, ठीक है। परिवहन है, परिवहन के अंदर में ही आपको बस आता है, ठीक है। ये आपको क्या दिया, बस हो गया, यानी देखिए यहाँ पर बस हो गया, ठीक है। ये बस हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, परिवहन के अंदर में बस आता है और परिवहन के अंदर में ही आपको हवाई जहाज भी आती हैं। तो हवाई जहाज यहाँ पर कितना दिया, यानी जहाज लिखते हैं, ठीक है। जहाज कितने पता है, यहाँ पर क्या होगा, यानी आपको क्या दिख रहा है, तो परिवहन के अंदर दिख रहा है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिखा था, परिवहन। परिवहन के अंदर में यहाँ पर बस भी आ गया और परिवहन के अंदर में यहाँ पर हवाई जहाज भी आ गया, यानी आपस में देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है, यानी इस तरह का ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है, तीसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि यहाँ पर एक चित्र दिया है, इन चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे ना, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस आकृति को क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर चित्र को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से चित्र बना रहा है उस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे। देखिए अब इसको इधर चला देंगे और इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा, देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं, इस प्रकार से देगा, और यहाँ पर अब देखो देखिए इस प्रकार से देगा, और ये आपको इधर आ गया, देखिए इस तरह से हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस तरह का हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे बोल रहा है वो है कि देखिए इस जिस तरह का आकृति दिख रहा है, ठीक है, उसी तरह का आकृति इन ऑप्शन में बताना है। एक इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बीच में क्या दिया है, दर्पण रखा है। जब हम दर्पण को इस आकृति को देखेंगे ना, आपको इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह का देखिए, इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नाव, जहाज, पनडुब्बी और कीड़ा। देखिए यहाँ पर कीड़ा नौका दिया है। ये बोल रहा है कि जो आपको में जिस प्रकार से दिख रहा है ना, इन सबको ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको यही बताना है कि 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, समानता को, समानता का मतलब क्या बोल रहा है कि नाव, जहाज, पनडुब्बी यानी कीड़ा, नौका जो है, उन चारों जो है, जो चारों आपस में किस प्रकार से समान दिख रहा है, यानी चारों एक समान दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, नाव हो गया, जहाज हो गया और पनडुब्बी हो गया, और कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, नौका होगा, कीड़ा यानी कीड़ा नौका, ये क्या दिख रहा है, ये सभी बाहर का देखिए विहार है, ठीक है। यहाँ पर ये सब पानी में यानी विहार करते हैं, यानी क्या करते हैं, विहार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, यदि एंड का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, और डॉलर का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, और हज का अर्थ बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है भागा है, और यहाँ पर परसेंटेज क्या बोल रहा है, गुना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, जो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए जो आपको चिन्ह बोल रहा है, उस चिन्ह को सबसे पहले रखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंड का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, एंड कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिए, इसकी जगह पर हम प्लस रखेंगे, ठीक है, ये प्लस हो गया। आगे बोल रहा है कि डॉलर का अर्थ माइनस है, डॉलर कहाँ दिया आपको, यहाँ पर दिए, इसकी जगह पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है देखिए हज का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी परसेंटेज दिया है, सॉरी यहाँ पर भागा दिया है, तो यहाँ पर देखते हज क्या भागा दिया, तो यहाँ पर भागा रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना है, परसेंटेज यहाँ पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 8 गुने कितना गया, 8 गुने यहाँ पर कितना गया, 2 आ गया, फिर प्लस 11 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस 24 आ गया, फिर यहाँ पर क्या है 24 हो गया। 24 के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, ये 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 24 दिया है, फिर यहाँ पर भागा 6 दिया है ना, यहाँ पर भागा 6 दिया है। देखिए 6 चौक को 24 यहाँ पर पहले काट लेते हैं, ठीक है, 6 चौक को 24 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, और 16 में 31 को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में कितना करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो माइनस कितना है, 24 है, और प्लस में 4 है, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो गया, और 2 27 से गया, और 27 को क्या करते हैं, देखिए 27 से गया ना, अब 27 को भी क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 27 में 4 को जोड़ देंगे, जब 27 में यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 31 आ गया, और 31 में क्या करेंगे, 24 को माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि इसका मान कितना है, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।